वेलकम एवरीवन। सितंबर मंथ के कंप्लायंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं यूं कहूं कि पूरा सितंबर मंथ ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ही फोकस से ये पता होना चाहिए कि किस डेट पे आपको कौन सा कंप्लायंस कंप्लीट करना है, ताकि आपको सारी फिर प्रिपरेशंस भी करनी होती है। तो इस वीडियो में आपके साथ डेट्स डिस्कस कर रही हूँ, सितंबर की बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स, जिन्हें आप मिस ना करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक पे, सब्सक्राइब पे एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। चले बढ़ते हैं डेट्स की तरफ। सबसे पहले डिस्कस करूंगी इनकम टैक्स की डेट। सितंबर मंथ में 7 तारीख तक, जैसा कि हर महीने होता ही है, अगर आपने टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया अगस्त में, तो 7 सितंबर लास्ट डेट है टीडीएस एंड टीसीएस को डिपॉजिट करने की। आप इससे पहले भी जमा कर सकते हैं, पर 7 तक आपको जरूर करना है टीडीएस एंड टीसीएस डिपॉजिट। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट डेट्स आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रही हूँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाली। देन 14th को आपको, अगर आपने सेक्शन 194IA और सेक्शन 194IB में टीडीएस डिडक्ट किया था, तो अब उनके सर्टिफिकेट्स इशू करने हैं, जुलाई वाले। 15 को लिख लीजिए, एडवांस टैक्स की सेकंड इंस्टॉलमेंट की लास्ट डेट है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो लायबिलिटी आप असर्टेन करेंगे, उसकी एडवांस टैक्स की सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको भरनी है 15 सितंबर 2022 तक। ठीक है, देन अगली जो डेट है 30 सितंबर को टैक्स ऑडिट्स ड्यू है। टैक्स ऑडिट की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022। ऑडिट के लिए मेरे पास क्वेरीज भी आ रही थी, कुछ पर्सन कंफ्यूज है, कुछ पर्सन को लग रहा है ऑडिट की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। नहीं, ऑडिट की लास्ट डेट 30 सितंबर है। ऑडिट जिन पर एप्लीकेबल है उनकी आयकर भरने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, तो कंफ्यूज ना हो, इस चीज को क्लियर रखें। ये थी इनकम टैक्स की इंपॉर्टेंट डेट्स, मैंने आपके साथ शेयर करी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ जीएसटी की डेट्स। इसके लिए हम जीएसटी की वेबसाइट पे आ गए हैं, यहाँ पे डेट्स अपडेट हो चुकी है। सबसे पहली डेट जीएसटी में पहला काम तो 7 तारीख तक हो गया आपका, टीडीएस टीसीएस का वो आपने नोट कर लिया। इसके बाद अगली डेट आपको हिट करेगी 10 तारीख। 10 तारीख को भरनी होती है जीएसटीआर 7। जो पर्सन जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट करते हैं, ये उनकी रिटर्न है। अगर आप ये काम करते हैं तो आपके लिए रिलेवेंट है, अदरवाइज नहीं है। जीएसटीआर रेट, जो पर्सन टीसीएस कलेक्ट करते हैं जीएसटी में, उनके लिए ये जीएसटीआर रेट एप्लीकेबल है। इसकी डेट है 10 सितंबर। देन 10 के बाद अगली डेट 11 सितंबर तक आपको जीएसटीआर 1 भरनी है अगस्त की। ठीक है, इसकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये, जिन्होंने मंथली ऑप्शन ऑप्ट कर रखी है, उनकी रिटर्न जीएसटीआर 1 जानी है 11 तक। ठीक है, 11 के बाद 13 तक आईएफएफ फाइल होनी है। जो पर्सन क्यूआरएमपी स्कीम में है, अगर वो B2B सप्लाई करते हैं, तो जीएसटीआर 1 उनको वैसे तो क्वार्टरली भरनी होती है, बट आईएफएफ में वो B2B में अगर डाटा डाल देते हैं, तो उससे सामने वाले पर्सन को बेनिफिट ये होता है कि वो उसके जीएसटीआर 2B में आ जाता है, और वो अगर क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है तो वो क्रेडिट ले लेता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, वेदर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले ली है, पर अगर B2B सप्लाईज है आपकी, तो आईएफएफ को जरूर भरे। इसकी लास्ट डेट होती है 13 सितंबर। 13 के बाद अगली डेट में आपके साथ 14 सितंबर डिस्कस करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर नहीं दी है, तो मैं आपको उस डेट के बारे में बता देती हूँ। जनरेट हो जाएगी जीएसटीआर 2B, और अब आपको पता है आप पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट 100% जीएसटीआर 2B बेस्ड ही अवेल कर सकते हैं। यानी जब तक आपका आईटीसी 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा और आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं, तब तक आप वो क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। तो आपका जीएसटीआर 2B जैसे ही अवेलेबल हो जाए, 3B को भरने से पहले एवरी मंथ इसका रिकॉन्सिलेशन जरूर कर लिया करें। जल्दी ही रिकॉन्सिलेशन का कोर्स आपको हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे अवेलेबल होने वाला है, जो आपको बेनिफिशियल रहेगा फॉर योर लाइफ टाइम। और साथ ही एक जगह और आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगी, सितंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 की आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी है 31 दिसंबर तक। ठीक है, बट अगर आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 के सारे रिकंसिलेशन अभी सितंबर मंथ में कर लोगे, तो इसके आपको 2 फायदे हैं। रिकंसिलेशन करने से, अगर आप ऑडिट्स कर रहे हैं अपनी उस पार्टी का, तो ऑडिट्स के टाइम पे रिकंसिलेशन करोगे तो बुक्स बिल्कुल अच्छे से फाइनल हो जाएगी। कोई गलती मिलेगी तो उसको आप ठीक कर पाओगे सितंबर की 3B की ड्यू डेट तक। ठीक है, तो अगर रिकंसिलेशन कर लोगे तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की गलतियों को ठीक करने के मौके को आप पूरी तरह से अवेल कर सकते हो, क्योंकि इस मंथ में रिकंसिलेशन मिस कर दोगे, 3B के साथ कोई गलती ठीक नहीं करोगे,
तो फिर आप आईटीसी अवेल करने का मौका गवा दोगे अगर आपको कोई आईटीसी गलती से छूट गया। और जो भी गलतियां आप सेल की कुछ ठीक कर पाने के लिए अवेलेबल है जो आपके पास सितंबर की रिटर्न में, वो भी आप आगे नहीं कर पाओगे। तो सितंबर मंथ नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 की गलतियों को ठीक करने का मौका सितंबर की रिटर्न के साथ आपको मिल रहा है। और ऑडिट्स भी आपको फाइनल करने हैं, तो रिको करोगे तो आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो भी अच्छे से आप फाइनल कर पाओगे। क्लियर हो गया आपको? चलिए, तो 99C का ना कोर्स भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे studybuddy.com पे। हमने फाइनेंशियल ईयर ये 21-22 का भी अवेलेबल करा दिया है। ये सेशन लीजिए, एरर फ्री फाइलिंग करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो अब हम जीएसटी पर ही आ जाते हैं। हमने डिस्कस कर ली 14 तारीख तक की डेट। 14 तारीख के बाद आपके पास डेट आती है सीधा 20 सितंबर। 20 सितंबर को आप क्या भरोगे? अपनी जीएसटी या 3B जो मंथली फाइल करते हैं, ठीक है। तो और इसी के साथ टैक्स भी पे होता है, रिकंसिलेशन कर लोगे, बहुत आसानी से सारे काम कर पाओगे। रजिस्टर 5 जाती है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स की 20 तारीख तक, और 5A OIDR की रिटर्न, ये भी 20 सितंबर। नेक्स्ट डेट जो जीएसटी में यहाँ पोर्टल पे नहीं लिखी होती है जनरली, वो है 25 तारीख। 25 तक जो पर्सन QRMP स्कीम में ऑप्ट करे हुए हैं उनको अपना टैक्स पे करना है 25 तारीख तक, ठीक है। उनके लिए फॉर्म अवेलेबल रहता है, अगर उनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो 25 तक अपनी टैक्स लाइबिलिटी जरूर भर दें। इसके अलावा और डेट्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि PF एंड ESI, ये आपको डिपॉजिट करना है 15 सितंबर तक, ठीक है। और अगर हम कंपनी के कंप्लायंसेस की बात करें तो आपको AOC 4 भरना है, AGM भी रखनी है कंपनी की मैंडेटरी। AOC 4 की डेट है 27 सितंबर। DIR 3 KYC सबमिट करने हैं डायरेक्टर्स के 31 सितंबर तक, ठीक है। और AGM भी रखनी है कंपनीज के केस में, AGM मैंडेटरी होती है, ये भी 30 सितंबर तक। मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस बता दिए हैं, कोई मिस कर दिया है मैंने तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि और भी पर्सन उसका बेनिफिट ले सके। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको ले आई हूँ हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। 99C फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अवेलेबल करा दिया गया है ताकि आप एरर फ्री फाइलिंग कर सके। साथ ही हमारे कॉम्बो अवेलेबल है, जीएसटी, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, इनकम टैक्स कोर्सेज। तो हमारे सभी कोर्सेज का बेनिफिट लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इन पर आ सकते हैं और इनको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।